गण गणपतये नमः। तो चलिए आज बनाते हैं गणपति बप्पा के लिए मोदक का भोग। मोदक बनाने के लिए हम लेंगे पिसा हुआ नारियल कुछ आधा कटोरी और पिसी हुई चीनी, वो भी 4 चम्मच करीब या आधा कटोरी से थोड़ा कम, और थोड़ा सा दूध ले लेंगे इस तरह से। और उसमें हमें डालने हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप बना सकते हैं। तो मैंने कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, काजू बादाम किशमिश इस तरह से, और कुछ इलायची पाउडर। अब हम इन सबको एक इसमें मिक्स कर देंगे। जो हमने पिसा हुआ नारियल लिया हुआ है ना, उसके अंदर देखिए कुछ 4 चम्मच करीब हमारी चीनी है, तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब उसमें हम हमारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स उसको भी हम मिला लेंगे। तो इस तरह से मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले ली थी, आप भी उस तरह से अगर चाहे तो लीजिए, वरना स्किप कर दीजिए, और कुछ इलायची पाउडर। अब हमें इन सबको मिक्स करना है। अब मिक्स करने पर अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। तो मैंने आधी कटोरी दूध लिया है, लेकिन हम उस आधी कटोरी को भी पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इस तरह एक साथ डाल दिया था। लेकिन आप क्या कीजिए कि एक साथ ना डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, क्योंकि क्या होता है ना, मिश्रण पतला हो जाएगा। तो वो हमें पतला नहीं चाहिए, थोड़ा सख्त चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये पतला हो गया है तो आप इसमें और थोड़ा सा नारियल का बुरादा मिला दीजिए। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब अगली प्रोसेस क्या है, तो ये है आटा। मैंने गूँथा हुआ आटा ले लिया है। नॉर्मली जो हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, बस उसी में से मैंने निकाल लिया था। अब उसे हम इस तरह से थोड़ा मसल लेंगे, और अब उसको हम इनको हम लोइया तोड़ लेंगे। जैसे पूरी या रोटी जैसे बेलते हैं ना, उस तरह से बेलेंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से लोइया तोड़ लेते हैं। ना भी तोड़े तो कोई बात नहीं, एक एक करके हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से तोड़ के रख ली है। अब उसमें से एक लोई लेंगे, अब उसको अच्छे से मसल के अब उसको हम बेलेंगे। तो ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। 10 मिनट में बन के हमारे मोदक रेडी हो जाएंगे। तो जिस तरह अब देखिए, इस तरह से आप पूरी के आकार में इसे हम बेल लेंगे, और बेल कर उसको बीच में से हम कट करेंगे। और देखिए, ये कुछ मैंने मोदक का साँचा ले लिया है। इस तरह से मैं बिना साँचे के भी आपको बनाकर बताऊंगी, लेकिन इस साँचे से कैसा आसानी होती है, जल्दी फटाफट बन जाते हैं। मार्केट में 20 रुपये में मिल जाएगा, आप ले लीजिए। अगर नहीं है तो हाथ से भी बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी, बिना साँचे का भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इस रोटी को इस तरह से कट करेंगे और इस साँचे के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। तो इससे क्या है ना, बड़े आसानी से एक ही मतलब पूरी की साइज़ में, जो एक ही में हम 2 मोदक बना लेंगे। आप चाहे तो एक बड़ी सी रोटी बेल लीजिए और उसे ही इस तरह से छोटे छोटे आकार में कट कर लीजिए, तो एक साथ हो जाएगा। मैंने कुछ इस तरह से कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मिश्रण डालकर हमें इस तरह से भरना है, और थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अब इसको हमें हल्के हाथों से दबाना है, और इसको साइड से इस तरह से कतरन जो निकलेगी उसको निकालना है। और जो पीछे से रहता है ना, उसको हमें हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाकर, और उसमें से जो एक्स्ट्रा आटा है हमारा, उसको हमें निकाल लेना है। अब देखिए, इसको अच्छे से आसानी से निकाल लेना है। देखिए, और जो साइड से लगा हुआ है वो भी थोड़े हल्के हाथों से ही कीजिएगा ये काम। अब देखिए, हमारा मोदक कितना सुंदर मोदक बन के तैयार हुआ है ना। अब अगला भी मैं और आपको एक और बता देती हूँ। देखिए, वैसे ही पूरी की साइज़ की रोटी बेलना, उसे बीच में से कट कर लेना। अब उसको हम साँचे के ऊपर रखेंगे। साँचे में आप चाहे तो तेल लगा सकते हैं, लेकिन एक बार तेल लगा लिया, बाद में बार बार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसमें मेरा ये जो मिश्रण है ना, थोड़ा सा मुझे गीला लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और नारियल का बुरादा मिला लिया था, तो ये थोड़ा सख्त कर लिया। आप भी तो वैसा अगर लगता हो तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। ज़्यादा पतला होता है तो वो क्या है ना, निकलने का डर रहता है, क्योंकि तलने में फिर वो फूट सकता है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा, अपना मिश्रण अगर लग रहा हो गीला हो तो आप एक्स्ट्रा मिला लीजिएगा, वरना मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसे देखिए, इसी तरह से हमें मतलब थोड़ा थोड़ा मिश्रण डालकर इसी तरह से हमें मिलाकर, और इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करके, हल्के हाथों से दबाकर उसके साइज़ क्या कर, देखो साइड से जो एक्स्ट्रा आटा है ना हमारा, उसको इस तरह से निकाल कर और मोदक को तैयार कर लेना है। एक और मैं आपको बता देती हूँ।
तो देखिए इसी तरह से हमें सारे मोदक को एक एक करके इसी तरह से बना लेना है। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। 1-10 मिनट में मोदक हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। देखिए बहुत जल्दी, अगर कोई साथ में अगर कोई मदद करने वाला होगा ना तो 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएंगे। अब देखिए जब पीछे से हमको दबाकर इस तरह से दबाकर और इस ऐसे मतलब साइड से उस रोटी को चिपका कर और फिर निकालना है। बड़ी आसानी से हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। देखिए इस तरह से हमारे और भी मोदक रेडी हो गए। तो और अब मैं आपको हाथ से बनाकर दिखाऊंगी, यानी बिना साँचे का। तो उसके लिए हमें बस उसी तरह हमको पूरी बेल लेनी है और घर में जैसे नॉर्मली कोई कटोरी होती है ना, तो सबसे छोटी साइज़ की कटोरी ले लीजिए और उसको इस तरह से पूरी के ऊपर रख कर उसका आकार निकाल लीजिए। अब साइड का आटा निकाल कर साइड में रख दीजिए। अब इसको हम दोनों हथेली में इस तरह से रखेंगे, जैसे मैं रख रही हूँ ना, देखिए इस तरह से रखिएगा। अब इसके अंदर हमें मिश्रण, ये वाला जो मिश्रण है खोपरे का, तो इसको हमें हल्के हल्के हाथों से, मतलब कम लेना है, ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने लिया है ना इसी साइज़ से ऐसे लेकर और इसको हल्के हाथों से बीच में प्रेस करते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम कटोरी का आकार देते जाएंगे और इस तरह से ऊपर धीरे 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 करके लाएंगे और ऊपर का जो छोर है उसको हम इस तरह से दबा देंगे तो ये मोदक का आकार ले लेगा। देखिए इस तरह से हथेली में रखकर आप इसको गोल गोल साइज से करके और इस तरह से आप आकार दे दीजिए, तो ये भी बड़े आसानी से बन जाता है। और चम्मच की सहायता से उसे हम इस तरह से डिज़ाइन कर देंगे, तो जो हम नॉर्मली हम जो साँचे से बनाते हैं ना, ये भी उसी साइज़ से बन जाता है। देखिए ये भी बड़े आसानी से और बड़ी जल्दी बन जाता है। तो इस तरह से हम सारे मोदक बना लेते हैं। अब हम इसे तलेंगे, तो तलने के लिए हम कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। आप भी इसी प्रकार कर लीजिए। नॉर्मली हम जैसे कुछ भी तलते हैं तो उसके लिए जैसे तेल गरम करते हैं ना, वैसे ही तेल गरम करके अब इसमें आप चाहे तो 2-2, 3-3 या 4 आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम डालकर भी तल सकते हैं। बस इसको हल्के हल्के हाथों से पलटना है और तेल के अंदर डालने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कहीं मतलब मोदक किसी साइड से ये ना हो, क्रैक ना हो, है तो उसको थोड़ा सा दबाकर आप पैक कर दीजिए। तो बस अब बाकी सारे मोदक भी हम ऐसे ही तल लेंगे। यह बहुत आसान मोदक है और बड़ी जल्दी बन जाते हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखकर मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह से अब हम सारे के सारे मोदक तल लेंगे। तो देखिए मैंने सारे मोदक तल लिए हैं, बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी बन जाते हैं। देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, और खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो एक बार आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, गणपति बापा को यानी भोग लगाएंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही आसान तरीके की वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज़।